श्री कैसे राधे किंजल आप? जी, एकदम आनंद में। अनुज भैया कैसे हैं? वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, अच्छा। हाँ, मैंने बोला बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ। कल मेरी शादी की सालगिरह है। इस साल मेरी बेटी की 10वीं की एग्जाम है, तो मुझे बोलना था, प्रेयर करना ही। मैंने बोला आज तो करा ही दो। कल आ गई 5 तारीख। सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा दीदी, आप ना इस साल बहुत सारे बच्चों की बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए आप राधा रानी से प्रेयर डाल देना। आप कहेंगे तो भी हो जाएगा। और कल मेरी शादी की सालगिरह है, तो उसके लिए भी आप बोल देना। हाँ जी, पक्का उसके लिए अभी अभी बिल्कुल। तो अभी अभी मेरा भी सुनते हैं। मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन जैसे ही अहमदाबाद का बॉर्डर क्रॉस होता है, वैसे ही राजस्थान का पहला सिटी हमारा है, लेकिन हम रहते हैं अहमदाबाद में हैं सब लोग। तो फिर मैंने पढ़ाई वगैरह वहीं से किया है। फिर बाल गोपाल तो हमारे घर घर पे होते हैं, सबके करेक्ट, होते हैं। करेक्ट। तो बाल गोपाल से तो जुड़ी हुई थी, लेकिन 2 साल से फिर अनुज भैया से जुड़ी। फिर आपका देखने लगी साल भर पहले। मैंने बोला यहाँ पे भी जुड़ना है। खूब आभार। और बहुत सारे, फिर मैं बोलती थी सबको अनुभव आते हैं, सबको कृष्ण भगवान सपने में आते हैं, मुझे क्यों नहीं आते कभी? मुझे क्यों राधा रानी ऐसा कुछ नहीं करते दीदी? लेकिन एक दिन हुआ ऐसा। फिर मैं उस पहले दिन मैं बहुत रोई थी। मैंने बोला सबको आते हो, मुझे फिर कमर में दर्द रहता था, आप सबको ठीक करते हो, मुझे क्यों ठीक नहीं करते हो? मुझे वृंदावन आना है, लेकिन इसकी वजह से फिर डर लगता है, इतनी देर खड़ी नहीं रह पाऊंगी। फिर एक दिन तो दीदी, मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी, मेरे हस्बैंड यहाँ पे, मैं जहाँ बैठी हूँ वहां पे बैठ के काम कर रहे थे। और एकदम मतलब एकदम बूढ़े अम्मा, एकदम एकदम बोलो तो 85-90 से भी अप होंगे। फिर वो दीदी आए। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करते करते सोई थी, क्योंकि मैं ज्यादा वहीं पे एक्सरसाइज करती रहती हूँ, सोती रहती हूँ। फिर एक पीले कलर का कपड़ा था, लेकिन उस पे क्या लिखा था वो मुझे समझ में नहीं आया। और वो लगभग 6:30 हो गए थे उस सुबह का। तो फिर वो आए, मेरे पास खड़े रहे। और ऐसे अम्मा मेरी रिश्तेदारी में कहीं नहीं है, मेरी नानी दादी उनके जैसी उनकी शक्ल नहीं थी। फिर आए, फिर मुझे मतलब कॉटन का पीला कपड़ा दिया। फिर मुझे यहाँ पे खड़े रह के मेरे सामने बोलते, फिर कपड़ा बहुत बड़ा होता है तो ऐसे 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 मैंने फोल्ड किया, मतलब ऐसे हम करते हैं ना, कपड़े को करेक्ट, लंबा हो तो करेक्ट। गले में हाँ डालने के जी। लिए। तो मैंने 3 बार फोल्ड किया। फिर मुझे बोलते, बस ये मतलब बोलते नहीं है ऐसा, बस ऐसा। फिर वो मैंने पीले कलर का कपड़ा कॉटन का फिर यहाँ पे डाल दिया। फिर तब तक मेरा बेटा और मेरा बेटा और हस्बैंड दोनों कुछ बात करे थे, मॉर्निंग में स्कूल था, तो मेरी नींद खुल गई। मैंने बोला आप क्यों इतना चिल्ला रहे थे? इतना अच्छा तो था, कोई आया था सपने में, मुझे पीला कपड़ा दिया था। उस दिन तो दीदी मतलब भले अम्मा के रूप में भी आए, लेकिन आए उस दिन। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी ईश्वर क्या होता है, जब हम ईश्वर से बार बार कहते हैं कि हमें भी कुछ अनुभव दो, कुछ अनुभूति हमें भी दो, तो ये पहला स्टेप होता है कि जब हम्म। हमें ईश्वर इस तरह से स्वप्न में आते हैं। तो फिर मैं रोज कान्हा जी को बोलती भी हूँ कि हम इतनी पूजा करती हूँ, आपका इतना सुनती हूँ, आप मतलब हो ना मेरे साथ, हो तो हो कि नहीं हो तो बताओ, कम से कम यूं। न कभी सपने में आते हो, न कुछ इशारा करते हो। लोग बोलते हो मुझे तो आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कभी यूं। तो दीदी उस दिन, लेकिन मैंने फिर अपने कान्हा जी को, है ना, मेरे इतने छोटे से है तो उनको दुकान के कपड़े नहीं आते, फिर उनके लिए कपड़े मैं खुद ही बनाती हूँ। मेरे राम भी ऐसे ही है। तो उस दिन तो दीदी मतलब वो मुझे मेरे मंदिर में जैसे फर्नीचर में स्टेप बना होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ से कूदते, फिर यहाँ से कूदते, फिर यहाँ से कूदते। मैंने बोला आज तो आप भी आए सपने में। देखिए, जब भी यहाँ पे सखी आके भाव बांटती है ना, अनडाउटली उनके साथ वैसा होता है, मुझे उसमें कोई शंका नहीं होती। हम्म। 3 दिन पहले की बात है। शाम के टाइम पे अनुज और कान्हा दोनों ही घर पे नहीं थे, और मेरा सेशन जो था वो भी नहीं था, मैं फ्री थी। संडे को कान्हा की ट्यूशन अक्सर होती नहीं है, और हम्म। क्योंकि उसके एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसकी ट्यूटर ने बुलाया हुआ था। तो अनुज गए हुए थे अपनी मीटिंग के लिए, उनका शूट था, कल भी शूट था, आज भी शूट है उनका। तो मैं संडे को अकेली थी। वो टाइम पे अक्सर मैं अकेली नहीं होती हूँ। संडे को हम सब साथ में होते हैं, तो संडे को ये घटना हुई। तो राधा रानी से मैं बातें करती हूँ, तो मैं उस दिन भी बातें कर रही थी उनसे कि ऐसे हुआ राधे, ये सवाल पूछ रहे थे, कैसे जवाब देना है, देखो आप, हाँ बताओ, जैसे आप लोग के मैसेंजर में मैसेज आते हैं,
तो मैं क्या ही जवाब दूं, मुझे तो खुद कुछ आता ही नहीं है, तो राधा रानी से पूछती रहती हूँ। तो बात करी तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि राधे, मैं तो कभी तुमसे प्रमाण नहीं मांगी कि तुम मेरे अंग संग होने का प्रमाण दो, और मुझे ओके। चाहिए भी नहीं। क्योंकि हाँ। मुझे पता है राम बैठा हुआ था, मैं है ना बैठी हुई थी, आजू बाजू बैठे थे, तो मैं कुछ वीडियो देखती हूँ तो राम को ऐसा दिखाती हूँ, राम देखो। फिर कोई है ना क्वेश्चन आता है, किसी का मैसेंजर पे वॉइस नोट आता है, तो वॉइस नोट चला के इधर यहाँ पे मंदिर में दिखा देती हूँ, राधे ऐसे कह रहे, आप देखना, आप संभालना, मैं तो क्या ही कर सकती हूँ, कह सकती हूँ, वो सुनवा दे। तो बैठी हुई थी और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे एकदम है ना बहुत ही सुंदर गंध आई। अच्छा। गंध कैसे, जैसे मंदिरों में से होती है, स्पेशली हमें तो जैसे वृंदावन का भाव रहता है, तो वृंदावन की गंध ही मैं बोलूंगी उसको, और तो यहाँ मंदिरों में मैं इतना जाती नहीं हूँ। बहुत अच्छी खुशबू, और नियरली 5 5:30 हुए होंगे, हम्म। और मैं खाना खा के हटी थी। तो हम्म। हाथ वाथ साबुन से धोए, तो मुझे लगा हैंड वॉश का खुशबू होगा, पर वो अलग खुशबू थी। मैं खड़ी होके मैंने खिड़की में झांका, पर वो, अगर मैं बोलूं कि वो गंध किसी के घर में दिया लगाया हो तो धूप की खुशबू हो, मैंने झांका, बहुत अच्छे से झांका। पहले तो वो पूजन का समय था ही नहीं। उसके बाद मेरे झांकने के बाद मुझे कुछ नहीं दिखा, मैं बैठ गई। तो मुझे एक भाव आया कि कहाँ ढूंढ रही है, और उसके बाद मैं लिटरली रोने, तो देखिए ये रोने की बात नहीं, ये भाव की बात है कि आ मेरी जाता आंखें है। गीली। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं इतनी मूर्ख हूँ, मैं ना ऐसा अपनी उंगली को कर करके नाक में घुसा घुसा के सूंघ रही हूँ, कहीं मेरी उंगली में से हैंड वॉश का स्मेल तो नहीं आ रहा है, कहीं मैं भ्रम। और फिर मेरे को ऐसे लगा, हे भगवान, मैं क्यों, मतलब मैंने तो राधे प्रमाण मांगा ही नहीं आपसे, मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। तो और फिर वो गंध थोड़ी देर मेरे पास रही, उसके बाद नहीं आई। तो ये मेरे साथ खुद हुआ है। तो जब आप ये सब बोलते हैं ना, तो मैं उससे रिलेट हो जाती हूँ कि हाँ, ये होता है, ईश्वर आपकी भक्ति को देख करके चुनते हैं। नहीं दीदी, मान देखो, जो प्रारब्ध है वो तो कटना ही है, लेकिन ये है कि अनुज भैया कहते हैं ना कि साथ में रह के काटते हैं यूं। लेकिन हम जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो हम फिर उनको बोलते हैं, क्योंकि उनके सिवा किसी को नहीं बोल सकते। पति को बोलने का एक लिमिट होता है, माँ बाप को बोलने की एक लिमिट होती है, लेकिन जा जाके मैं तो उनके पास ही खड़ी रहती हूँ। करेक्ट। मेरा ऐसा बोला, रात को भी 2 3 चक्कर उनके पास हो जाते, सोए हुए रहते फिर भी हो जाते उनके पास चक्कर रात को। तो एक दिन मैंने बोला कि सबको आप बांसुरी सुनाते हो, ऐसा सुना है कि वृंदावन में आपकी बांसुरी सुनते थे तो गाय गोपियां सब मुग्ध हो जाती थी, आप मुझे तो कभी बांसुरी नहीं सुनाते हो ऐसा। तो दीदी आप बात नहीं मानो, मतलब मॉर्निंग में 10 बजे थे, फिर वो एक आपके उधर पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बांसुरी बेचने वाले आते हैं, फिर उनके साथ यहाँ बच्चों भी के लिए आते हैं। बलून रहते हैं, फिर वो बांसुरी बजाते बजाते जाते भी है रोड से नीचे। मैं जैसे प्रेयर कर रही थी तो मुझे वो बांसुरी की आवाज सुनाई दी। तो मैं यहाँ पे इस वाली बालकनी में देखूं तो मुझे कोई नहीं दिखाई देता है, उस वाली बालकनी में मैं देखूं तो मुझे कोई नहीं दिखाई देता, बांसुरी की आवाज आई कहाँ से। तो मैंने फटाक से दरवाजा बंद करके मैं नीचे गई सोसाइटी में, कि मैं आई है तो बांसुरी खरीद के भी ले आती हूँ ऐसा। ये गेट पे दौड़ो तो दीदी वो गेट पे सुनाई देता है, वो गेट पे दौड़ो तो ये गेट पे। उस दिन तो मुझे ऐसा दौड़ा है बांसुरी के लिए तो मैंने बोला, क्या बांसुरी की आवाज नहीं आ रही है, इधर सुनाई देती है उधर। फिर मैं गेट से बाहर निकली, मतलब बांसुरी वाला बजाता बजा कर चला तो नहीं गया। तो मैंने बाहर पूछा एक जने को, मतलब भैया यहाँ पे कोई बांसुरी वाला था क्या यहाँ पे। बोलते नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं है मैडम बांसुरी वाला। मतलब आई आवाज आई कहाँ से। उस दिन तो दीदी मुझे ऐसा दौड़ाया बांसुरी के लिए, आखिर मुझे बांसुरी नहीं मिली नहीं, ऐसा ये भी होता है, बांसुरी भी सुनती है, देखिए मुझे तो नहीं सुनी है, पर कई सखियों को सुनी है। जैसे हम्म। मुझे मुझे पायल की आवाज सुनी है, घुंघरू हम्म। सुने हैं। हमारे घर में हमारी फ्लोर पे ही घुंघरू, और वो भी अर्ली इन द मॉर्निंग। हम्म। मुंबई में तो कुछ भी 5 5:30 बजे कोई भी आवाज नहीं हम्म। होती है। तो ये होता है। और उसी दिन एक और भी अनुभव हुआ था, जिस दिन हम लोग बरसाना जाने वाले थे ऐसे ही लाइव में। तो हम्म। मैं पायल की आवाज से उठी, मेरा अलार्म बाद में हुआ, और अनुज आए, मैं लाइव के बीच में थी, तो अनुज एकदम उठकर आए, तो मैं हैरान हो गई कि इतना जल्दी क्यों उठ गए, क्या हो गया। तो बोले कुछ नहीं, और फिर वापस चले गए सोने, कोई बात नहीं। फिर 9 9:30 बजे जब बात हुई, तो मैं अनुज को ऐसा बोली कि आज मुझे ना पायल की आहट से उठी मैं सुबह। हम्म। और मैं सच्ची बोलूं, ये बातें बहुत सारे अभी, बहुतों को लगता होगा हमें नहीं होता, मुझे भी नहीं होता था, हम्म। एक्चुअली नहीं होता था, अब होना शुरू हुआ है। क्योंकि ईश्वर को शायद कुछ
कुछ लगा होगा कि हाँ अब इसमें वो भक्ति भाव है, या थोड़ा बहुत चलो इसे भी बेचारी को चुन लेते हैं। तो अनुज ने उस टाइम मुझे बोला कि तो फिर उन्होंने उन्होंने बोला तुमने मुझे आवाज क्यों मारी थी सुबह? मैंने कहा अरे यहाँ पे इतने कैसे आवाज लगाऊंगी, इतने तो मैं बोलूंगी तो पूरी सोसाइटी में आवाज गूंज जाएगी, हल्की भी, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग मुंबई में सब बहुत शांत होता है। तो बोले नहीं, मुझे किसी लेडी ने आवाज मारी 2 बार, अनुज अनुज ऐसा करके, उस आवाज से उठ के मैं बाहर आया, वरना मैं क्यों आता बाहर। तो मैंने तो मैं कोई आवाज नहीं लगाई। वो तो जब मैंने पायल वाली बात बताई तब अनुज को रिकॉल हुआ कि उनके साथ ऐसा हुआ था। तो ये अनुभव जो होते हैं वो ईश्वर कुछ सोच के दया करके इनको जरा दे दो प्रमाण, ये मांगते नहीं है तो भी दे दो करके। तो ये तो खुद मेरे साथ हुआ है, तो मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ आप लोगों से। आप जब ये बातें बोलते हैं ना, हाँ भाई हाँ, होता है होता है। होता है दीदी, हम मांगते हैं और परेशान होते हैं तो उनके पास जाके खड़े रहते हैं, तो वो भी विश्वास दिलाते हैं कि हूँ भाई, शांति रखो, करेक्ट, समय का इंतजार करो। लेकिन कभी कभी नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है करना, लेकिन फिर भी उनके सहारे कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा करना मेरे चाहिए, साथ भी होता है। होता था, अभी अनुज नहीं भैया भी होता। अनुज भैया भी बोलते हैं ना कि मांगने के लिए जल्दी नहीं करनी है, उन्होंने जो सोचा है वो अच्छा सोचा है। करेक्ट, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं यूट्यूब पे, अभी मैं फ्री रहती हूँ, थोड़ा कमर दर्द होता है तो मुझे इतना काम नहीं करना होता है, तो फ्री रहती हूँ, तो फिर जहां से ज्ञान मिलता है वहां से ले लेती करेक्ट, हूँ। यूट्यूब खोलती हूँ, आप मिले, अनुज भैया मिले, प्रेमानंद जी महाराज मिले, फिर एक दीप्ति गोयल करके एक भी है, यूट्यूब पे आती है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो फिर जहां से मिलता है वहां पे बटोरते हैं, तो फिर अच्छा लगता है, कुछ जी। तो अच्छा जाता है। सीखने में तो कोई बुराई नहीं है, हम्म। सीखने में कोई बुराई नहीं है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और ये छोटे छोटे भाव होते हैं जो ईश्वर हमें दे देते हैं। और कहने की बात है भाव है, पर भाव भी तो अब 40 के हो गए तो ये भाव आ रहे हैं। 40 साल जिए पहले भी तो आ सकते थे। आ पर सकते ईश्वर थे। ने शायद अभी चुनना था, शायद उन्होंने अभी हमें इतना शांत करना था कि ये जीवन के उतार चढ़ाव हैं, ये तो आएंगे, पर मैं संग में खड़ी हूँ। ऐसा ही भाई, मुझे भी भले 2 साल से तकलीफ है दीदी, लेकिन अनुज भैया कहते हैं ना कि हम, हमारे भाव अच्छे हो, हमारे कर्म अच्छे हो, हम प्रभु की मदद मांगते हो, उनका साथ मांगते हो, तो साथ में रह के वो प्रारब्ध काटते हैं हमारे साथ, वो भी काटते एब्सोल्युटली, हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे आज मेरी वजह से बच्चे भूखे रहे, कि स्कूल नहीं जा पाए, टिफिन नहीं बना, कि मैं पूरे दिन पलंग पे मुझे लेटना पड़ा, नहीं। दुखता है, लेकिन उनके पास जाती हूँ, बोलती रहती हूँ, काम करती हूँ, फिर ऐसा हो जाता है, तो कट जाते हैं आपको प्रारब्ध। ज्यादा बैक में प्रॉब्लम हाँ। है किंजल हाँ जी? मुझे, हाँ मैं एक्चुअली वो एक्टिवा लेके जा रही थी बच्चों को स्कूल लेके, तो साइड में झुक गई थी, तो उसका वजन फिर मतलब नीचे के डिस्क पे आया, तो वो थोड़ा सा मतलब हम्म, फर्स्ट ग्रेड पे थोड़ा वो हो गया, स्लिप हो गया ओ ओ ओ ऐसा। ओ। तो फिर तो होता रहता है, बैठने में मतलब प्रॉब्लम होती है, थोड़ा तो चलने आप में, खड़े रह के ज्यादा। ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हाँ, ट्रीटमेंट ले रहे ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी वगैरह सब हैं? हाँ, मतलब तो वो फिजियोथेरेपी। धीरे धीरे, डॉक्टर बोलते धीरे धीरे हो एक जाएगा मैं यूं। एक मैं आपको है ना सलाह दूं किंजल हाँ। जी। वैसे तो मैं स्पीच कोच हूँ बहुत सालों से, हम्म, पर हमेशा ही महादेव की बेटी रही हूँ हम्म, मैं। मैंने कभी महादेव को बुलाया नहीं, कोई भी केस मैंने जब लिया ना, कभी ये महादेव को बोला नहीं बाबा तुम आना तुम देखना। हम्म, अकल जितनी बात उतनी, है ना। अब 2024 से जितने भी नए केस मेरे पास शुरू हम्म, हुए, जितने भी नए केस, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब महादेव जी ने ठाकुर जी और राधे रानी का स्नेह मेरे जीवन में डालना था, और ऐसा हुआ। अब मेरे पास कोई भी केस आता है ना, मैं सिर्फ यही बोल देती हूँ राधे रानी आप देख लेना, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। एंड ऑनेस्टली बता रही हूँ, मिराकल जैसा होता है ना, इस टाइप का फर्क आता है बच्चों में। सिर्फ एक केस मेरा ऐसा था जिनको मैंने कह दिया था मैं नहीं लूंगी, मैंने उनको 1 वीक लिया था, उसके बाद हम्म। मैंने छोड़ दिया था कि नहीं लूंगी। पर मतलब जो भी हुआ, तो सिर्फ आप जो फिजियोथेरेपी के लिए अगर रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, आई थिंक थ्राइस अ वीक होगा। अभी हो गया, वो भी हो गया, फिजियोथेरेपी कंप्लीट है, फिर घर पे ही एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, वॉकिंग वगैरह करते ओके, हैं ऐसा। तो एक्सरसाइज भी अगर आप करते हैं ना, तो ठाकुर जी श्री जी जो ईश्वर का भाव आपको मन में आता है, जो दिखते हैं हम्म, आपको, आप उनको बोलना आपके चरणों में बैठी हूँ, आपकी आपने जो बुद्धि मुझे दी है
उससे कर रही हूँ। अब आप जहां मुझे दर्द है ना, आप वहां जाकर के विराजमान हो जाओ और मुझे बुद्धि दो कि मैं कैसे करूं। आप देखिएगा बहुत फर्क आएगा आपको। पड़ता है दीदी, पड़ता, रोती हूँ उनके पास जाके, लेकिन फर्क भी पड़ता है। लेकिन ऐसा लगता है चलो साथ में तो हो तो ही काम रुका नहीं है, नहीं तो काम रुक जाता है लोगों का। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काम रुक जाते हैं, काम नहीं रुकते। मतलब जब हम ईश्वर भाव में होते हैं तो काम एक्चुअली रुकते तो फिर रुकते मैं नहीं है। वही प्रार्थना करती हूँ, आपसे सीखती हूँ, फिर वही देखती हूँ, मोबाइल पे भी देखती हूँ, तो फिर वही प्रार्थना करती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ, फिर वही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्रारब्ध प्रारब्ध जब तक है मैं काटने के लिए तैयार हूँ। मैं काट भी रही हूँ और काटने के लिए तैयार हूँ, और आराम से कट रहे हैं, लेकिन बस काम नहीं रुकने देना। बस 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 वही। काम नहीं रुकने देना ही हूँ। बाकी जीवन तो चल ही रहा है, बिस्तर पे होंगे तभी चलेगा, दौड़ेंगे नाचेंगे तभी चलेगा, वो तो कटना ही है, जीवन तो बिल्कुल चलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रारब्ध भी काटने का एक मूल मंत्र तो हमें मिल गया है ना अब, नाम जाप का। हम नाम जाप। हमारे पुराने पुराने जो कर्मास को हैं उनको कर, जैसे कोई भी टूटी हुई चीज को फिक्स कर ही सकते हैं ना, ऐसे पुराने जो गलत बात हमसे कुछ हो गई है उनको भी तो हम नाम जाप के माध्यम से कर ही सकते हैं ना, ठीक। होता है दीदी, होता है, बस विश्वास रखना पड़ता है। विश्वास नहीं रख पाते हैं, वही मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है, नहीं रख पाते हैं, क्योंकि संसार में बसे हैं, कभी काम अटक जाना हो, सोशल लाइफ नहीं जी पाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है क्यों नहीं जी पाते हैं, फिर जाके उनके पास खड़ी हो जाती हूँ, अभी देखो जो करना है करो। मैं सच्ची बोलूं, मैं माफी चाहूंगी पर यहाँ पे मेरा विचार आपसे नहीं मिलता। एक्चुअली विश्वास कर पाते हैं, हाँ। एक्चुअली एक्चुअली होता है। एक बार जब वो लगता है ना, बस अब मुझमें, मतलब मैं सच्ची बोलूं, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए हमारे घर में, हम्म। कितना भी बड़ा, कोई बात नहीं, ये होना ही था, ये पहले से लिखा हुआ था, ये होना था। अब हमें देखना है प्रॉब्लम हो गई है, सोल्यूशन क्या है, रादर हम्म। देन फाइटिंग, रादर देन, मतलब होता है ना ब्लेमिंग क्राउन पहना दो इसकी वजह से वो, हम्म। ये छोड़ करके देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या सोल्यूशन है। क्या है। घर हाँ। में ये बात अगर हम सोच लेते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। और इतना समर्पण मेरी क्षमता नहीं, मेरी औकात नहीं मैं देने की, उन्होंने सिखवाया। और मैं तो सच बोलूं, सच में लाइफ जी रही हूँ 2024 से, जिसे सच जीना में बोलते हैं। बिना बोलते हैं। एक्चुअली जीना जिसे बोलते हैं, खुश। मतलब बोले ना, कोई कोई मुझसे पूछे कैसी है, बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। और धन मेरे भाग्य का कोई छीन के भाग नहीं सकता, जो मेरे भाग्य में धन लिखा हुआ है आके रहेगा। हम्म। और फिर कोई कुछ कह के दिखाओ, महादेव की बेटी, वो खुद देख लेंगे। नहीं दीदी, होता है। मैं खुद ही मैं मानती थी, लेकिन हस्बैंड लोग और आदमी लोगों को जरा भगवान का नहीं होता है, वो अपने काम में वगैरह रहते हैं, तो लेकिन दीदी एक दिन तो उन्होंने भी माना और साथ दिया। मैं तो कहीं पे भी जाती हूँ, मैं जा रही हूँ, मेरे साथ चलना, साथ रहना, ट्रीटमेंट के लिए भी जाती हूँ, एमआरआई एक्सरे वगैरह, डर लगता है अरे कभी निकल, कभी जरूरत नहीं पड़ी लाइफ में, तो बोलती हूँ साथ रहना, तो वहां पे मशीन में भी लेटी रहती हूँ, तो राधे कृष्ण राधे सुंदर कृष्ण, साथ रहना। और सुंदर। सच में साथ रहते हैं, और इतना जितना चिंता करते हैं उतना कुछ नहीं आता है, बिल्कुल रिपोर्ट में भी नहीं आता है दीदी इतना। बिल्कुल। और एक दिन तो दीदी ऐसे, मतलब लिया, ऐसे हाथ पे लिया, मतलब ऐसा लगा कि सच में है। लिया होगा, मेरे साथ खुद हुआ है। मैं अब मुझे याद आ रही है वो सब बातें जो पीछे पास्ट में हुई है। एक दिन हम लोग कमर, मतलब मैं ये ट्रीटमेंट के लिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए भी मैं करती रहती हूँ, क्योंकि जहां से थोड़ा थोड़ा मिले कुछ तो, ये जिसके मैं हाथों लिखा हो, जिस जगह पे लिखा हो, उस जगह पे हमारे प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रीटमेंट तो देखिए हाँ। बिल्कुल लेना चाहिए। और फिजियोथेरेपी, अभी आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है तो फिजियो आपको एक हफ्ते में 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए, 1 दिन चाहिए, क्योंकि डेली तो मुझे नहीं लगता वो आपको नहीं, मिलेगी। वीक में दो बार ही वीक होता है। में 2 या 3 बार, हाँ जी। ये सब चीजें, स्पीच है, ऑक्यूपेशनल, सॉरी, और ये है फिजियो, ये सब 2 दिन 3 दिन, क्यों? बिकॉज इट इज अ प्रोसेस, और धीमा धीमा काम होता है। हमें चमत्कार पे भी बहुत है, क्योंकि हम लोग यहाँ तक पहुंचे, हम क्योंकि शुरू से हम अध्यात्म में जुड़े हुए, सत्संग वगैरह, तो मतलब चमत्कार पे भी, चमत्कार से ही पहुंचे हम लोग, आगे केवल बेस्ट है, हम लोग बस आगे केवल अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा है, और बहुत अच्छा ही होगा। बहुत सुंदर, ये होता है समर्पण। चमत्कार हमारे तो, बस हम चमत्कार पे ही जितना यहाँ तक घर लिया, ऑफिस, ये बच्चों की पढ़ाई, चमत्कार, नहीं तो कहाँ कुछ होता है। मुंबई में होना जरा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। कोरोना इतना गया, तो कोरोना में तो ऐसा लगा कि
प्रभु ने मतलब परमात्मा ने हाथ पकड़ के ही रखा है। बिल्कुल लोगों के बहुत घर उजड़ गए लेकिन हमें सर्दी खांसी बुखार तक नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है। और एक दिन तो ट्रीटमेंट के लिए भी साथ चलने को बोलूं तो साथ चलते हैं ट्रीटमेंट के लिए भी। बहुत अच्छा ऐसा नहीं है कि अकेले भेज देते हैं, कि ऐसा नहीं है कि साथ चलो तो साथ चलते हैं। बहुत अच्छा किंजल जी। सच में हो मतलब विश्वास करना आना चाहिए। मैं तो दिया बत्ती करती हूँ, बोलती बस मुझे शरणागति सिखाओ, बस ये अरे सिखाओ, सरेंडर होना तो सिखाओ, क्योंकि सरेंडर नहीं हो पाते हैं कभी कभी। हो जाते माफी चाहूंगी, हो जाते हैं, पर इसको टाइम जाता है। ये धीरे धीरे ईश्वर को समर्पण है ना, जब आपका अडिग और अटूट विश्वास हो जाएगा ना। मैं बोलूं, ये अडिग और अटूट विश्वास, मैंने कभी जीवन में ये शब्द यूज नहीं किए और ये एक दिन अपने आप ही निकल गए। मेरे को मैं सच बोल रही हूँ, मतलब आप मेरी बात मानिएगा। ये सब ये एक्चुअली ये ना समर्पण जब से हुआ है कि राधे तुम बुलवा रही हो, मेरी क्या औकात में कुछ बोल पाऊं, वो सब मतलब सब सुंदर हो जाता है और ये समर्पण भी हो जाता है। इट्स अ प्रोसेस, धीमे धीमे होगा पर हो जाएगा। बस आपका जो नाम जाप का रूटीन है, वो रूटीन रूटीन को रखिए। अपनी हेल्थ को लेकर के जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला हुआ है वो है ना, करिए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है किंजल जी, खूब खूब आभार आपका। खुश रहिए, सुखी रहिए। श्री अब भी राधे। राधे राधे। श्री राधे किंजल जी, श्री राधे।